हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान के लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस हर बार देखने को मिलते हैं और इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चंस देखते हैं। मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष बैराट की किस पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्राप्त हुए हैं बीजे की पहाड़ियों से। वीडियो के एंड में आप जितने भी क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करते हो तो अपना जो स्कोर है वो शेयर जरूर करें। तो बीजे की पहाड़ियों से मिले हैं अशोक के स्तूप, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। ये भी आप जरूर ध्यान रखें कि जो ये बीजे की पहाड़ियां हैं ये किस जिले में स्थित है? ये स्थित है जयपुर जिले में। और यहाँ से अशोक का भाब्रू शिलालेख भी मिला है बीजे की पहाड़ियों से कैप्टन बर्ट को। कब मिला था? 1837 ईस्वी में। ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आप ध्यान रखें। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। एक सभ्यता और है, उसका नाम भी आप ध्यान रखें, पीलीबंगा। पीलीबंगा सभ्यता भी हनुमानगढ़ जिले से मिली है। तो दोनों की दोनों जो सभ्यता है ये हनुमानगढ़ जिले से मिली है। इसका आप ध्यान रखें। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है ये भी आप ध्यान रखें, काली चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने, ठीक है। अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। कब की थी? 1952 ईस्वी में। ये भी आप ध्यान रखें। और दशरथ शर्मा ने जो ये कालीबंगा सभ्यता है उसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप ध्यान रखें किसने कहा था ऐसा? तो ऐसा कहा था दशरथ शर्मा ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में बौद्ध धर्म का मुख्य जो प्रमुख स्थान कौन सा है? तो ये स्थान है बैराट। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ये आप ध्यान रखें। और बैराट किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप ध्यान रखें। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो ये भी क्वेश्चन काफी अधिक एग्जामों में रिपीट हुआ है, तो इसका आप ध्यान रखें। गणेश्वर सभ्यता का संबंध कांतली नदी से है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो ये गणेश्वर सभ्यता है ये किस जिले में स्थित है? ये स्थित है सीकर जिले में। फर्स्ट बात तो आप इसका ये ध्यान रखें किस जिले में? तो सीकर जिले में है। और यहाँ पर कातली नदी आया है। तो कातली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ियों से, जो कि सीकर जिले में स्थित हैं। तो ये भी आप साथ में ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो ये गणेश्वर सभ्यता है ये किस प्रकार की सभ्यता है? तो ये है ताम्रयुगीन सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट है, जितना भी फैक्ट है ये आप ध्यान रखें। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो कालीबंगा सभ्यता के लोग करते थे सैंधव लिपि का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। कालीबंगा के क्वेश्चन एग्जाम में अधिक आते हैं, तो इन जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए वो सभी आपको ध्यान में होने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास टिल्ले के उत्खनन से किस सभ्यता की जानकारी हमें मिलती है? तो किस सभ्यता की जानकारी मिलती है? ये मिलती है बाघोर सभ्यता की जानकारी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बागोर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे मिली है? तो कोठारी नदी के किनारे मिली है। और एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बागोर सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? तो वीरेंद्र नाथ मिश्र ने इसका उत्खनन किया था। और यहाँ से पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये जितने भी फैक्ट हैं ये आप ध्यान रखें। कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए जाते थे? तो प्राचीन नगर के स्तर पाए जाते थे 3। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन बी के थापर और बीबी लाल के निर्देशन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। कब हुआ था? तो ये भी आप ध्यान रखें, ये हुआ था 1961 से 1969। इंपॉर्टेंट डेट है, इसका आप ध्यान रखें। आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है जो है, तो आहड़ सभ्यता क्या किस प्रकार की सभ्यता है? ये है ताम्रयुगीन सभ्यता। तो 9th नंबर का ऑप्शन नंबर 2 सही है, ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैं बात करूं, यहाँ पर आया है आहड़ सभ्यता, ये किस जिले में स्थित है? ये आप ध्यान रखें, ये है उदयपुर जिले में स्थित। और किस नदी के किनारे मिली है? ये मिली है आयड़ या फिर बेड़च नदी के किनारे। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। और भी इसके संबंध में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट आएंगे, वो
इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और है, वो उसमें हम डिस्कस करेंगे। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे मिली है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता मिली है सरस्वती नदी के किनारे। अगर एग्जाम में यहाँ पर गंगा नदी आए तो गंगा नदी इसका आंसर होगा। सरस्वती नदी और गंगा नदी एक ही है। निम्नांकित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उदयपुर जिले से संबंधित नहीं है? तो ऐसा कौन सा है? आहड़ है, बालाथल भी है और बागोर नहीं है। और इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। अभी हमने आपको आगे बताया था कि बागोर सभ्यता के अवशेष मिले हैं भीलवाड़ा जिले से कोठारी नदी के किनारे, जिसका उत्खनन वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा किया गया था और जहां से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहड़ का प्राचीन नाम था, आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवर्ती नगरी। ये भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा इसका एक और नाम था, प्राचीन नाम आघाटपुर। क्या था? आघाटपुर, आघाटपुर। और इसका स्थानीय नाम क्या था? आहड़ सभ्यता का स्थानीय नाम क्या था? तो इसका स्थानीय नाम था धूलकोट। ये आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर 3 इसका स्थानीय नाम था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिलुंड सभ्यता गिलुंड नदी के मैदानी भाग में स्थित किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है गिलुंड सभ्यता? ये स्थित है राजसमंद जिले में। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। अब मैं आपको बता दूं, जो आहड़ सभ्यता है उसका अन्य केंद्र है गिलुंड सभ्यता। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, आहड़ सभ्यता का ही दूसरा भाग है। ठीक है, मतलब ये भाग है आहड़ सभ्यता का ही गिलुंड सभ्यता, तो ये आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है? तो कौन सा है? तो ये है रंगमहल। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा मैं बात करूं तो आहड़ तो है उदयपुर में, और जो ये बालाथल है ये कहां पर है? बालाथल है, बालाथल उदयपुर में। ठीक है, दोनों उदयपुर में ही है, और नगरी है चित्तौड़गढ़ में। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखें। आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था उद्योग और धंधे। तो ये आप ध्यान रखें। आहड़ सभ्यता और जो कालीबंगा सभ्यता है, इनके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान में होना चाहिए। किस जिले में स्थित हैं, किस नदी के किनारे स्थित हैं, ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा है? ये है लोथल। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, तो भारत में स्थित हुआ लोथल। लोथल किस राज्य में स्थित है? ये भी आप ध्यान रखें, गुजरात में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। गणेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है? तो मैंने आपको आगे ही बोला था कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, उनका आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हुआ है। इस बार के एडीसी के एग्जाम में भी ये पूछा गया था। तो गणेश्वर का जो टीला है वो मिला है सीकर जिले से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। प्राचीन सभ्यता स्थल एवं जिले को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दे रखी है सभ्यता और यहाँ पर दे रखी है जिले, तो इनको मिलाना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर नीचे भी इनके ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो कालीबंगा सभ्यता स्थित है हनुमानगढ़ जिले में, आहड़ है उदयपुर में, बेराट है जयपुर में, और गणेश्वर सभ्यता है सीकर में। तो चारों के चारों सुमेलित है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट इसका सही आंसर है, ए बी सी डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये मैं आपको आगे बता चुका हूँ। इसका अर्थ है काली चूड़िया। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है, वो कौन सा शहर है? वो कौन सा स्थान है? वो स्थान है रेड, टोंक में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। किस स्थान की खुदाई में शुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यताओं का के अवशेष मिले हैं? तो ये आप इसके ऑप्शन देखते हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि वो ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर शुंग व कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं नगरी, जोधपुरा, सुनारी और बेराट। तो वो कौन सा स्थान है जहाँ पर शुंग और कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? वो स्थान है जोधपुरा। तो ये आप ध्यान रखें। जो ये जोधपुरा सभ्यता है ये किस जिले में पड़ती है? इसमें काफ़ी अधिक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जोधपुर है तो जोधपुर में ही होगी, लेकिन ये जोधपुर में न होकर जयपुर जिले में स्थित है। ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। तो
इसके बारे में और भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ये जोधपुरा सभ्यता है ये किस नदी के किनारे है? एक तो जयपुर में है, ये सावी नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से हाथी दांत के भी अवशेष मिले हैं। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखें। इससे संबंधित बिज्जक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर जिले में। लगभग जो डूंगरियों से संबंधित होते हैं, जैसे कि भीम डूंगरी है, महादेव जी की डूंगरी, गणेश डूंगरी, ये सभी जयपुर जिले में स्थित हैं। ये आप ध्यान रखें। और विजय की डूंगरी के बारे में मैं, विजय की पहाड़ियों के बारे में आपको आगे बता चुका हूँ, बेरठ पहाड़ियों का, ये जयपुर जिले में स्थित है, ये आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट दे रखा है, राजस्थान की प्राचीन टाटानगर नाम से विख्यात राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड टोंक में किसका एशिया का सबसे बड़ा भंडारघर मिला है? ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे मिला है? ये मिला है किसका भंडार मिला? ठीक है, किसका मिला है? तो प्राचीन लौह सामग्री का भंडार मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ये आप ध्यान रखें। पुरातात्विक महत्व के स्थल और उनसे संबंधित जिलों के युग्म में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है वो देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है नगर, टोंक, सोनारी झुंझुनू, नगरी चित्तौड़गढ़ और कालीबंगा गंगानगर। तो गंगानगर नहीं है कालीबंगा, कालीबंगा है हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किस विद्वान के द्वारा की गई थी? तो आहड़ की खोज किसने की थी? आहड़ की खोज की थी आर.सी. अग्रवाल ने, रतन चंद्र अग्रवाल ने। इसके अलावा इनके साथ कौन कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास, वीरेंद्रनाथ मिश्र और हसमुख धीरज सांकलिया, इन चारों ने मिलकर उत्खनन किया था इनका। ठीक है, आहड़ सभ्यता का। तो ये आप ध्यान रखें। अगर खोज की पूछा जाए तो ये आप ध्यान रखें अग्रवाल, और अगर उत्खनन का पूछे तो इन चारों का नाम आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर के नाम से जाना जाता था? तो किसको मालव नगर के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता नगर टोंक को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट दे रखा है, मकानों में एक से अधिक चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं आहड़ सभ्यता से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट दे रखा है, गिलुंड सभ्यता थी। तो गिलुंड सभ्यता कैसी थी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो ये गिलुंड सभ्यता है वो भाग है आहड़ सभ्यता का। किसका है? आहड़ सभ्यता का ही एक भाग है गिलुंड सभ्यता, जो कि राजसमंद जिले में पड़ती है। ये आप ध्यान रखें। आहड़ सभ्यता पड़ती है उदयपुर में और ये है राजसमंद में गिलुंड। तो ये है भाग ताम्रयुगीन सभ्यता का। ठीक है, आहड़ सभ्यता भी ताम्रयुगीन सभ्यता है और गिलुंड सभ्यता भी ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इस पीडीएफ में आपको नीचे यहाँ पर उत्तर तालिका भी मिल जाएगी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो के एंड में वापस से आपसे इतना ही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करके अपने अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। कम से कम एक स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।